बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई दोस्त बता रहा था कि साईं महबूब पीर कि हम ज़िक्र तो करते हैं लेकिन हमारा ज़िक्र जारी नहीं होता। तो मेरे मुर्शिद करीम हमारा ज़िक्र जारी करें, यानी आप खुद ज़िक्र करके बता दें ताकि हम सिलसिला सरवरी कादरी का ज़िक्र कैसे करें। तो अगर आप कर देंगे तो हमारा भी ज़िक्र कल्बी जारी हो जाएगा, हमारा भी कल्ब रोशन हो जाएगा, और आपके तरीके से हम भी कर लेंगे कि जैसे आप तरीके से अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, रसूल खुदा का ज़िक्र करते हैं, अपना ज़िक्र बिल जहर करते हैं, या ज़िक्र पास अनफास करते हैं, या ज़िक्र नफ़ी असबात करते हैं। तो फिर इस वजह से ज़रूरत पड़ गई कि मैं भी आपको वो तरीका समझा दूँ जिस तरीके से इस साईं महबूब पीर ने इस मंजिल को तय किया और ज़िक्र के ज़रिए से मज़कूर तक पहुँचा, और मज़कूर से ज़ाकिर तक, और यानी कह ले इब्तदा से इंतहा ज़िक्र इलाही ही बंदे को लेकर जाता है। लेकिन ज़िक्र कहते हैं याद करने को। याद करने की 3 अक़साम होती हैं। हज़रत सखी सुल्तानुल अरफ़ीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मुबारक नूरुल हुदा शरीफ, और मेरे दादा मुर्शद सुल्तानुल फुकारा फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी अपनी किताब इरफान शरीफ मेरी शाद फरमाते हैं ज़िक्र की 3 अक़साम हैं। एक ज़िक्र बिल जहर यानी ऊंची आवाज़ में ज़िक्र, ये तालब का राह सलूक में इब्तदा होती है, यानी इससे तालब जो मुरीद है, तालब मुरीद वो इससे इब्तदा करता है अल्लाह ताला तक पहुँचने की। तो इसको कहते हैं ज़िक्र बिल जहर, ऊंची आवाज़ में ज़िक्र। और उसके बाद जब ये मंजिल मुकम्मल हो जाती है, उसके बाद कामिल मुर्शद अपने मुरीद सादी को कहता है अब तू ऐसे करके पास अनफास का जिक्र कर, यानी सांस के साथ जिक्र कर। तो वो सांस के साथ जिक्र करता है, यानी आवाज़ बिल्कुल बंद कर देनी और अपनी सांसों के साथ जिक्र करना है। ये दूसरी मंजिल होती है राह फ़क्र में, ज़िक्र में, राह सलूक में हमने कैसे फिर उस खुदा तक जाना है। ये दूसरा रास्ता है ज़िक्र बिल, जिसको हम कहते हैं पास अनफास। तीसरा ज़िक्र होता है ज़िक्र तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात। इसमें सिर्फ तसव्वुर बाकी रह जाता है, ख्याल पाक साफ करके एक ही ज़ात पर अपनी पूरी तवज्जो को मरकूज करके, यानी किसी भी एक इस्म को लेकर उसके ऊपर अपनी मुकम्मल तवज्जो को मरकूज करें और फिर उसका तसव्वुर बांध लें। ये 3 तरीके हैं ज़िक्र के जो हज़रत सुल्तान बाहू ने और हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाए। अब हम इन तीनों का जिक्र करते हैं ताकि आप सब तालिबीन सादिकीन राह सलूक आशिकीन मेरे साथ मिलकर जिक्र करें। जब आप साईं के साथ अपने मुर्शिद पाक के साथ मिलकर जिक्र करेंगे, अल्लाह आपके मेरे दिल को अपने नूरानी अज़कार से रोशन फरमा देगा, और जिसका जिक्र जारी हो जाए सुल्तान बाहू फरमाते हैं वो दायमी नमाज में चला जाता है, हमेशगी की नमाज अल्लाह उसकी कायम कर देता है। तो आइए आज हम मिलकर मेरे साथ जिक्र करें। जिक्र करने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें, और कोशिश करें 3 बार दुरूद शरीफ, 1 बार सूरह फातिहा, 1 बार आयतल कुर्सी, 1 बार चारे कुल, और फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर अपने ऊपर दम कर लेना है आपने। ये अमल करने के बाद आपने उसके बाद मेरे साथ जिक्र करना है। सबसे पहले हम करेंगे नफ़ी असबात, यानी कलमे का जिक्र जिसको तसव्वुर शेख कहा जाता है। इसमें नफ़ी अपनी की जाती है, असबात अपने शेख का किया जाता है। नफ़ी कहते हैं अपना इनकार, असबात कहते हैं मुर्शद का इकरार। यानी मेरा ये नासूती वजूद भी नहीं है, मेरा ज़ाहिर भी नहीं है, मेरा बातिन भी नहीं है, ला इलाहा कुछ भी नहीं है, कोई भी, सर से लेकर पाँव तक तर्जमे पर बस गौर रखना है। और इल्लल्लाह दिल की तरफ ज़रब लगा कहना है कि इल्लल्लाह यानी दिल के अंदर सिवाय अल्लाह के कुछ भी नहीं है। ये अब जब कलमे का जिक्र करना है अपने मुर्शिद की खूबसूरत तस्वीर को सामने रखें, उसको देखते जाएं और अपने वजूद पर तसव्वुर शेख ज़रा कायम कर लें। और इस तरह ला इलाहा दाएं कंधे पर, इल्लल्लाह हम कहेंगे दिल पर ज़रब लगाएंगे, और ये तसव्वुर करना ला इलाहा का मैनी है कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, और अपने मुर्शिद का तसव्वुर बांध कर ये आप शुरू करें। अब सबसे पहले मुर्शिद का तसव्वुर करें, और अब हम जिक्र करते हैं कलमा शरीफ का।
لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح آپ نے جتنی دیر بھی یہ ذکر کرنا ہے اس کو آپ نے کر لیں۔ یہ ہے بندے کی اپنی نفی کرنی ہے اور اللہ کا اثبات کرنا ہے کہ میرا مرشد بیٹھ کر اللہ کا اثبات کر رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ میرا یہ جو وجود ہے، یہ نوری حضوری وجود میرے سینے کے اندر مدینہ پاک بن گیا ہے، اندر ریاض الجنت ہے، اور میرا مرشد پاک جس کو آپ نے پہلے اپنے اوپر وارد کیا تھا، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے سینے کو بامثل مدینہ سمجھنا ہے، اندر ایک دیوار، نور کی دیوار ہو، لو بنی ہو، اور آپ کے مرشد نے اپنی انگلی کو قلم بنایا ہو، اور 14ویں رات کے چاند کو سیاہی کی دوات بنایا ہو، وہاں سے دوات سے وہ سیاہی لے اور آپ کے سینے پر اسم محمد اندر کی طرف سے لکھے، اور سمجھے کہ میرا بالکل جو سینے کے اندر ریاض الجنت ہے، حضور کی جالیاں ہیں، اسی جالیوں کے اوپر نورانی اسم محمد لکھا جا رہا ہے۔ لمبائی میں ایک پستان سے دوسرے پستان میں آپ نے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے لکھنا ہے، اور ساتھ نور سے لکھا ہو، اور آپ نے ساتھ اب ذکر کیا کرنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ اسم محمد میرے مرشد نے لکھ دیا ہے، وہ اندر چمک دمک رہا ہے۔ اب ہم نے ساتھ ذکر کیا کرنا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح آپ نے سینے پر اسم محمد اور اس کا نور پورے وجود میں اوپر نیچے جاتے ہوئے دیکھنا ہے، اور اسم محمد کا ذکر کرنا ہے کہ محمد رسول اللہ آپ کے اندر چمک دمک رہا ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کندھے پر کہنا ہے۔ گردن ہلانی ہے، ہلا لے، نہیں ہلانی تو گردن ہلانا یا نہ ہلانا اس کا کوئی نہیں موجود، بس آپ ویسے ہی ایسے مراقبے کی حالت میں بیٹھ کر یہ ذکر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اللہ کا ذکر، تو اس میں اللہ ذات خوبصورت سا اپنے گھر میں نے پہلے بھی بتایا بنا کر رکھیں۔ پھر یہ تصور کریں کہ میرے مرشد اب اندر کی طرف سے میرے مرشد آئے ہوئے ہیں، اور میرے دل پر، یہ جو ہمارا دل ہے بائیں جانب، اس کے اوپر یہ 2 انگلیاں چھوڑ کر لگا لیں۔ اس میں اللہ ذات کا دل لگا ہوا ہے، یعنی اللہ کے نام کا، یہ پان کے پتے کی صورت کا دل لگا ہوا ہے، اور میرا مرشد نے چڑھتے ہوئے سورج کو دوات بنایا، اپنی انگلی کو قلم بنایا، اور اس کے چڑھتے سورج سے اسم اللہ ذات اس کے میرے دل کے اوپر لکھ دیا اندر کی طرف سے، اور وہ اندر چمک اور دمک رہا ہے، اور میرا پورا وجود اس اسم اللہ ذات سے نور و نور ہو رہا ہے، اور پورے وجود کے اندر وہ اسم ذات جا رہا ہے، اس کا نور جا رہا ہے۔ ساتھ اب ذکر جاری رکھنا ہے، جب مرشد اللہ لکھ رہا ہو اور جب لکھا جائے تو ساتھ ساتھ یہ ذکر جاری رکھنا ہے۔ وہ ذکر کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ دل کے اوپر اللہ ہو، 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 اللہ ہو،
अल्लाह अल्लाहु जल्ला जलालुहु। अब ये मुकम्मल अल्लाह का अपने अपने ऊपर इस्बात करना है। पहले तसव्वुर मुर्शिद, फिर तसव्वुर इसमें मोहम्मद, फिर तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात, ये आखिरी में आपने जब अल्लाह का जिक्र करना है। ये मैं जिक्र नहीं करवा रहा, आपका कल्ब रोशन करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। मेरे साथ करेंगे, अल्लाह के हुक्म से आपका भी ये कल्ब रोशन हो जाएगा। रोज़ाना ऐसा करना है। अच्छा, अब जब अल्लाह का दिल पर कर लिया, अब जब दिल पर कर लिया, फिर तसव्वुर में बैठकर हमने इसी इसमें अल्लाह ज़ात को समझना है कि माथे पर अंदर की तरफ से अल्लाह लिखा हुआ है, जुबान पर, नाक पर अंदर की तरफ से, कानों पर, दिमाग की चोटी पर इसमें अल्लाह ज़ात, दिल पर, सीने पर, ये वजूद को कमरा समझ के इसकी सारी दीवारों पर इसमें अल्लाह ज़ात को अपने तहरीर लिखा हुआ महसूस करना है। अपने हाथों की हथेलियों पर इसमें अल्लाह ज़ात को लिखा हुआ महसूस करना है। मुकम्मल आपकी आंखों में, आपकी ज़ुबान पे, आपकी तवज्जो में, दिमाग में, हर जगह इसमें अल्लाह ज़ात के नूर को चमकता दमकता हुआ अपने महसूस करना है और अल्लाह का जिक्र जारी रखना है। अल्लाहु, ये जिक्र आपने करते जाना है। और उसके बाद आपने ये जिक्र तो हैगा आपका मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने हालते मुस्तगरक में जाना है, इस्तगराक में। अब आपने जब इस्तगराक में जाना है तो आपने सांस के साथ जिक्र करना है, और आपने सांस के साथ ऐसे जिक्र करना है कि आपने हु, जो दोनों आंखों वाला हु है, इसमें अल्लाह ज़ात के साथ ये भी बना होता है। आपने हु को गौर से देखना है। ये हु जो मुकाम अमरे रब्बी है, कुन फयकून, यहाँ पर जाकर बंदा जो इरादा भी करता है ना, अल्लाह पूरा कर देता है। आपने ख्याल और तसव्वुर ये करना है कि मेरे मुर्शिद ने आकर मेरे माथे पर हु लिख दिया, मेरे दिल पर हु लिख दिया। अब जहां पे अल्लाह, वहां पर हु आपने तहरीर करना है, और साथ सांस के साथ अब जिक्र करना है। अब आपने इसको सांस के साथ करना है, हु 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 हु। बाज़ लोग याहू भी कहते हैं, याहू भी कह सकते हैं, हु भी कह सकते हैं। हु 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 हु, ऐसे आपने हु का जिक्र करना है। और हु को ये समझना है कि ये आप हु की दोनों आंखों में गुम हो रहे हैं। ये अल्लाह के अमरे रब्बी कुन फयकून की हु है। यहाँ पर जाकर तमाम अज़कार जो होते हैं वो गुम हो जाते हैं, और बंदा जब हु की हुवियत में चला जाता है। हजरत सुल्तान बहू फरमाते हैं, इसलिए तो सुल्तान बहू जिन्हें ये नहीं फरमाया कि मैं फना फिल शेख हूँ, मैं फना फिल रसूल हूँ, मैं फना फिल्लाह हूँ। नहीं, सुल्तान बहू की जितनी किताबें आप पढ़ लेंगे, हर किताब मुबारक में हजरत सुल्तान बहू कहते हैं, मैं फ़कीर सुल्तान बहू फना फ़िज़ात ऐन याहू हूँ, मैं हु में फना हो गया हूँ। और हु क्या मुकाम है? हु वो मुकाम है कि जहाँ पर जाकर सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं कि अंदर हु ते बाहिर हु, बाहू किथ लुबेंदा हु, दोए जहान गुलाम तिना दे या हजरत बाहू, जुड़ा हु नु सही करेंदा हु। तो ये हु की वो मंजिल है। आज से अपना कल्ब रोशन करें, मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर जिक्र करें, मेरे हलके में शामिल होकर जिक्र करें, सरवरी कादरी लश्कर में आकर जिक्र करें, मुर्शद की तरफ तवज्जो रख कर आज से ये जिक्र करें। जो लोग कहते हैं हमें कहीं से फैज़ नहीं हो रहा, कहीं से फैज़ नहीं हो रहा, मेरे जिक्र के साथ दम मिला लें, दम नोश करें। देखो कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ, लोगों को दम नोश का भी नहीं पता होगा। साईं का दम नोश करें, यानी मेरे दम के साथ दम मिलाकर जिक्र करें, और इसे जिक्र आज ही करें, जाए मैं आपको कहता हूँ आज ही करें, और मेरे अल्लाह की रहमतें देखें, मेरे कुलाची शरीफ वालों की नजर करम देखें, आज ही ज़ियारत हो जाएगी। ये आज जो बंदों का जिक्र कल्ब जारी नहीं होता, बातन रोशन नहीं होता, इस मेरी वीडियो को महफूज कर ले। रोज़ाना मेरी वीडियो से जिक्र अज़कार मेरे दम से दम मिलाकर इस वीडियो को रोज़ देखें। इस वीडियो का लिंक अपने मोबाइल में कहीं रख लें, रोज़ इसको खोल कर आपने मेरे जिक्र से जिक्र मिलाकर करना है। तसव्वुर मुर्शिद भी हो जाएगा, इसमें मोहम्मद भी हो जाएगा, इसमें अल्लाह ज़ात भी हो जाएगा। तो ये मेरे कहने पर आप जो लोग कहते हैं फैज़ नहीं मिलता, ये करें और इस पर फिर फैज़ का समंदर देखें कैसा, इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। अल्लाह हम सब का कल्ब रोशन करे, दिल रोशन करे, अल्लाह हम सब पे रहमत करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।